दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 आने वाली है और इस बार 7,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। यहाँ हम आपको बताएंगे फॉर्म कब से भरना है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और क्या रहेगा परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है। और दोस्तों, सिर्फ कांस्टेबल ही नहीं, हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एसआई वैकेंसी की भी, उसकी एग्ज़ाम डेट, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। साथ ही जानेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में भी पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी एक ही जगह पूरी जानकारी बिना किसी कन्फ्यूजन के। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025। दिल्ली पुलिस है रिलीज्ड अबाउट 42,451 नंबर ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025। मतलब क्या, दिल्ली पुलिस ने 42,451 नंबर पर कांस्टेबल भर्ती आने वाली है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 एप्लीकेशन फॉर्म लिंक विल बी एक्टिवेटेड सून। उसका लिंक भी बहुत ही जल्द ही इसकी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द एसएससी कंडक्ट्स द एग्जाम रिलेटेड टू द दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025। कौन एग्जाम लेता है? एसएससी एग्जाम लेता है। और नोटिफिकेशन भी कौन रिलीज करेगा? एसएससी रिलीज करेगा। चलिए हम लोग आगे देखने वाले हैं जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 इंपॉर्टेंट डेट। ऑल द इंपॉर्टेंट डेट रिगार्डिंग द दिल्ली पुलिस 2025 एप्लीकेशन प्रोसेस एंड द एग्जाम डेट्स विल बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, पहले हम लोग कांस्टेबल का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कांस्टेबल है, 2 नंबर पे कांस्टेबल का है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। नोटिफिकेशन डेट कब से आने वाला है? सितंबर 2, 2025। ठीक है, दिल्ली पुलिस ऑनलाइन फॉर्म डेट आपका 2 सितंबर 2025 से भरा जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म डेट लास्ट डेट कब है? अक्टूबर 1, 2025। और आपका जो एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पर देखिए इसका नोटिफिकेशन डेट कब है? 16 मई 2025। दिल्ली पुलिस ऑनलाइन फॉर्म डेट आपका 16 मई 2025 से भरा जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट कब है? 14 जून 2025। और एग्जाम डेट कब होगा? जुलाई अगस्त 2025 से आपका एग्जाम होने वाला है। आगे हम लोग देखने वाले एज लिमिट और बाकी जो क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए कांस्टेबल ड्राइवर मेल एंड फीमेल मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पर देखिए कब आपका नोटिफिकेशन आएगा? सितंबर 19, 2025। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब होगा? सितंबर 19, 2025। और अक्टूबर 12, 2025 तक आपका फॉर्म भराएगा। और इसका जो एग्जाम होने वाला नवंबर दिसंबर 2025 में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्म डेट है कब आने वाला है? 7 अक्टूबर 2025 को आने वाला है। 7 अक्टूबर 2025 इसका फॉर्म भी भराएगा। और कब तक भराएगा? 5 नवंबर 2025 तक भराएगा। और इसका एग्जाम जो होने वाला है दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 को इसका एग्जाम होगा। उसके बाद बात करते हैं हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO टेली प्रिंटर ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। मतलब इसका देखिए 14 अक्टूबर 2025 हो गया इसका जो वैकेंसी आएगी। और इसका जो फॉर्म भराने का डेट है 14 अक्टूबर 2025 से ही होगा। और लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2025। और एग्जाम होने वाला है इसका दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 से। ठीक है, उसके देखिए दोस्तों टोटल वैकेंसी मतलब केवल कांस्टेबल की बात करें, जो एग्जीक्यूटिव है इसकी खाली बात करें तो यहाँ पर लगभग आपका 7,000 वैकेंसी होने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बाकी भी तो कांस्टेबल है। यहाँ पर भी हेड कांस्टेबल है, असिस्टेंट यहाँ पर मिनिस्ट्रियल है, यहाँ पर असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर है। मतलब टोटल अगर वैकेंसी की बात करूँ यहाँ पर जो 42,000 की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, 42,451 यहाँ पर टोटल की बात की जा रही है। ठीक है, तो टोटल आपका वैकेंसी देखिए इतना आने वाला है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। चलिए आगे बात करते हैं जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए द बिलो टेबल पहला क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। इसका देखिए आपका जो एज लिमिट होना चाहिए 18 से 25 ईयर का होना चाहिए। 18 to 25 ईयर्स आपका एज क्राइटेरिया है। बाकी जो एज क्राइटेरिया में छूट प्रदान की जाती है OBC
एनसीएल के लिए, SC/ST कैटेगरी के लिए उनको अलग से छूट प्रदान की जाती है। कितने साल का? ओबीसी के लिए 3 साल का होता है और SC/ST वालों के लिए 5 साल का होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मिनिमम हाइट इज 170 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर मेल्स, मतलब अगर आप मेल हैं तो आपका हाइट कितना होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। उसके बाद बात आता है दिल्ली पुलिस SI एग्जाम, मतलब ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, जितने भी कांस्टेबल मैंने बोला मिनिस्ट्रियल के पदों के लिए और बाकी जो वैकेंसी आने वाली है वो सबका आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट से ऐसा ही होने वाला है। जितना भी फिजिकल रिक्वायरमेंट होगा आपका सब पदों के लिए सेम होने वाला है। यहाँ पर आगे बात करते हैं दिल्ली पुलिस SI एग्जाम 2025 का जो आपका एज लिमिट है 20 से 25 साल है और आपका जो अपर एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो अलग से दिया जाएगा। SC/ST वालों के लिए 5 साल और OBC वालों के लिए 3 साल। यहाँ पर देखिए क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल रिक्वायरमेंट आपका सेम होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर एग्जाम 2025। इसका भी देखिए एज हमारा 20 से 25 साल है, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली पुलिस ACP 2025, यहाँ पर 31 से 32 साल है, ग्रेजुएशन डिग्री आपको मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब मैंने बता दिया और जो आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है आपका सेम रहने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। दिल्ली पुलिस 2025 का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो कैसा रहता है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, सिलेबस की भी आगे बात करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्जाम जो पैटर्न है, पहला क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, PE एंड MT होने वाला है, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, फिर इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इंटरव्यू जो होगा कांस्टेबल पोस्ट के लिए नहीं होता, वो कुछ कुछ पोस्ट के लिए जो हमारा SI हो गया या फिर ये जो पोस्ट आने वाला है, यहाँ पर देखिए ACP पोस्ट के लिए जो होना दिल्ली पुलिस SCP 2025, उसके लिए आपका जो एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस SI एग्जाम आपका जितना भी इसका सिलेबस है, सबका सिलेबस आपका यही रहने वाला है। पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर PE एंड MT होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर इंटरव्यू कुछ कुछ पोस्ट के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जो सिलेबस है। यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सिलेबस यहाँ मैंने अच्छे से मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025, ठीक है। इसका क्या है, पहला आपका रीजनिंग एबिलिटी हो गया। रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका ब्लड रिलेशन हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका सिलोजिज्म हो गया, सिलोजिज्म तो बता दिया, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। आप लोग बताइएगा, मैं हर एक टॉपिक आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट है जिस पर आपको कमांड करके रखना है। उसके बाद आता है दिल्ली पुलिस SI एग्जाम 2025। यहाँ पर भी देखिए रीजनिंग एबिलिटी हो गया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, फिर इसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, मतलब यहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है। फिर आपका दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर 2025 एग्जाम में यहाँ पर भी देखिए रीजनिंग एबिलिटी हो गया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं जो आपका सैलरी है, सैलरी कितना रहने वाला है। मेन तो सैलरी होता है, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा आपको सैलरी। यहाँ पर देखिए क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्जाम उसका जो सैलरी होने वाला है, आपका जो बेसिक पे होगा दिल्ली पुलिस इन हैंड सैलरी, मतलब 21,700 से लगभग 69,100 तक होने वाला, मतलब आपको लगभग 35 से 40,000 आपको सैलरी मिलने वाला है। दिल्ली पुलिस SI एग्जाम का देखिए 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, मतलब यहाँ आपको सैलरी जो मिलेगी 55 से 60,000 के आसपास मिलेगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर 2025, यहाँ पर देखिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाला 75,000 से 80,000 तक का आपका सैलरी मिलेगा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो होता है, प्रिपरेशन टिप्स, वो हम लोग कल जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गेट टू नो द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न जानना होगा, उसका सिलेबस क्या है, इसका मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। आपको कौन कौन से आप इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है स्टडी है, क्रिएट अ स्टडी प्लान, ठीक है। आपको स्टडी प्लान एक बनाना होगा, फिर फिगर आउट
व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर एवरी एस्पिरेंट्स, ठीक है, मतलब जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, जो एग्जाम निकाल चुके हैं, उसके बारे में वो कैसे तैयारी किए थे, उसका भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। कैसे आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। वन स्टडी इज डन, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड सैंपल पेपर्स। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है 5 से 10 साल का, वो आपको मार के रखना है। एसएससी का मेनली एसएससी सीजीएल में जो आता है, एसएससी सीएचएसएल का जो आता है, मैथ का क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, वो सब आपको पहले से करके रखना पड़ेगा। मतलब आप पहले से मॉक टेस्ट लेकर रखे हुए हैं, एक बार आपको उसको सॉल्व कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आता है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद होता है स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना होगा, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए। डू नॉट नेग्लेक्ट फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको लोग डेली जाकर रनिंग कीजिए। यहाँ पे देखिए रनिंग होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, 3 आपका फिजिकल टेस्ट में होता है। रनिंग में 1600 मीटर का आपका रनिंग होता है, उसका कुछ टाइम लिमिट है, मैं आगे बता दूंगा आपको, 6.5 मिनट होगा शायद। फिर ज्वाइनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडी ग्रुप, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अच्छे से तैयारी कराते हैं, आप लोग बताइएगा। अगर इसकी आप लोगों को तैयारी करना है तो इसका मैं अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने का? जॉब सिक्योरिटी मिलता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, करियर ग्रोथ होता है और सेंस ऑफ पर्पस होता है, ठीक है, मतलब आपको इज्जत मिलती है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कुछ लोगों को डाउट होता है उसके बारे में। इज देयर एनी वैकेंसी फॉर दिल्ली पुलिस इन 2025? यस, एसएससी इसका जो होता है इसका रिलीज करेगा। मैं आपको डेट बता दिया कब इसका एग्जाम होने वाला है और फॉर्म डेट कब आएगा। व्हाट द क्वालिफिकेशन ऑफ दिल्ली पुलिस, ये भी मैंने बता दिया। डज द दिल्ली पुलिस वैकेंसी कम एवरी ईयर? यस, ये हर एक साल आता है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके रखिए अभी से ही। व्हाट द फिजिकल टेस्ट फॉर दिल्ली पुलिस, ठीक है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, मैंने बोला आपको 1600 मीटर का रेस होगा, जो 6 से 6.5 मिनट में आपको करके जाना है, कर लेना है। और ये लॉन्ग जंप, मतलब लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा, ठीक है, ये 3 टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग कितना दिन का होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो आपका द दिल्ली पुलिस एसआई ट्रेनिंग में लास्ट बिटवीन 1.5 to 2 ईयर वन द कैंडिडेट गेट सिलेक्टेड ऑन द एसआई। मतलब ट्रेनिंग जो होता है आपका 1.5 साल से 2 साल का ट्रेनिंग होता है। तो दोस्तों ये थी पूरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं और कौन कौन तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।